देखो चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन। देखो मीडियन क्या होता है। मीडियन जो है हमारे पास, जो भी आपके पास डाटा दिया होगा उसके मिड वैल्यू होगी। ठीक है। कंडीशन है कि आपको वो डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। जैसे आपके पास मान लो डाटा दिया है 7, 8, 4, 3 और 10। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। ठीक है। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 3, 4, 7, 8 एंड 10। ठीक है। तो इस डाटा की जो मिडल वैल्यू होगी ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडल वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। ठीक है। तो मिडिल वैल्यू क्या है यहाँ पर, 7। तो 7 क्या आएगा यहाँ पर, मीडियन आएगा। ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ये आपको मैंने एग्जांपल बता दिया। ठीक है। ये किसके लिए था, जब आपके पास रो डाटा दिया हुआ है। ठीक है। तब उस केस में हम मीडियन इस तरह से निकालेंगे। ठीक है। अब जो कुछ कंडीशंस हम आपको बता दूं, ठीक है, वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर आपके पास रॉ डाटा दिया है एंड नंबर ऑफ, ठीक है, फर्स्ट चीज है नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, और दी हैं तो मीडियन क्या होगा। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन दी हैं, ठीक है, तो मीडियन क्या होगा। देखो यहां तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स और थी तो मैंने मीडियन निकाल लिया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी तो मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है। देखो अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, ठीक है, तो मीडियन क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, n प्लस 1/2th टर्म। ठीक है। ओके। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे ये था मेरे पास 1 2 3 4 5, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है। तो इस केस में मीडियन क्या आएगा, n 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2th टर्म। ठीक है। यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या थी यहाँ पर, 1 2 3 7। तो मीडियन क्या आ गया, 7। आ गया समझ में। देखो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो मीडियन क्या होगा, ठीक है, n बाय 2th टर्म। ठीक है। मीडियन क्या आएगा, मीडियन यहां पर लिख लो इज इक्वल टू n बाय 2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1, ये अलग है 1। ठीक है। 2 ओनली n के नीचे है, n टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो ये मीडियन होगा मेरे पास। ठीक है। ओके, ये चीज आई समझ में। जैसे मेरे पास डाटा दिया है, मान लो 7, 12, 15, 6, 28, 4 एंड 10। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसे आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15 एंड 20। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स आ गई। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 8। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो मेरे पास क्या जाएगा, 8 डिवाइड बाय 2th टर्म प्लस प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। तो 8/2 क्या जाएगा, 4th प्लस जो 5th टर्म है डिवाइड बाय 2। यहां पर 4th क्या है, 1 2 3 4, और 5th क्या है, 10। 8 और 10। तो 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ क्या मीडियन आएगा मेरे पास, 9। ठीक है, आ गया समझ में। जब हमारे पास रॉ डाटा दिया है इस टाइप का, ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं। एक बनता है नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, और एक बनता है नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो हमारे पास मीडियन क्या आएगा, n प्लस 1/2th टर्म। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इन द डाटा। और अगर इवन टर्म्स हैं तो मेरे पास मीडियन क्या आएगा, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझा दिया है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे पास रॉ डाटा दिए तो हम मीडियन इस तरह से निकालेंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला स्टेप है आपने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आपने देखना है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा।
या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, आपने नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, कितनी है इसमें, ठीक है। ऑड है या इवन है, ऑड है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर इवन है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास कि मीडियन फॉर टेबुलेटेड डाटा। जब हमारे पास टेबुलेटेड डाटा दिया है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि आप ऑगिव का यूज करके या ऑजिव का यूज करके मीडियन कैसे निकालते हो। ऑजिव ड्रॉ करने तो हमें आता है, ठीक है। देखो यहां पर है मीडियन, किसके लिए, फॉर टेबुलेटेड डाटा। अगर आपके पास टेबुलेटेड डाटा दिया है तो आप मीडियन कैसे निकालोगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास टेबुलेटेड डाटा क्या दिया है, यहां पर दिया है मेरे पास वेट, ठीक है, और दिया है मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, देखो मेरे पास क्या क्या दिया है, इट इज 46, 48, 50, 52, 53, 54 एंड 55, ये वेट दिया है। और यहाँ पर नंबर कितने हैं, 7, 5, 8, 12, 10, 2 एंड 1, ठीक है। ये ऐसे सामने लिखो, ठीक है, 2 एंड 1, ठीक है। ये आपके पास दिया है। देखो यहाँ पर क्या रूल है, ठीक है, कि हमें मीडियन निकालना, तो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले ये मेरे पास x दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब 46 जो वेट है, जो 46 केजी वेट है वो कितने बच्चों का है, 7 बच्चों का है। 48 जो केजी वेट है वो कितने का है, 5 बच्चों का। 50 केजी वेट वाले कितने बच्चे हैं, 8। 52 केजी वाले बच्चे कितने हैं, 12, इस तरह से अप टू 100। तो अगर आपने इसके लिए मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या जाएगी, 7, 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 12 32 + 10 42 + 2 44 + 1 45, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर और इसका सम भी करो, इसका सम क्या आएगा, समीशन एफ, यानी कि इसे हम बोलते हैं एन, विच इज इक्वल टू 45। ये दोनों मैच करने चाहिए, ओके। अगर ये दोनों मैच करे तो आप ठीक कर रहे हो, ये चीज आ गई समझ में, ठीक है। तो मीडियन निकालने के सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकाल ली। उसके बाद आपने देखना है जो एन है ये ऑड है या इवन। अगर ये ऑड है, ऑड है तो मेरे पास यहां पर देखो क्या जाएगा, n इज इक्वल टू 45, ऑड है तो मीडियन क्या जाएगा, n + 1/2th टर्म, यही आएगा, n विच इज इक्वल टू 45 + 1/2th, यानी कि विच इज इक्वल टू 23rd, ठीक है, यानी कि 23rd टर्म, ठीक है, या जो होगा हमारे पास वेट ऑफ 23rd चाइल्ड, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा मेरे पास 23rd, ठीक है, ओके। 23rd टर्म आ गई। 23rd का मतलब है कि वेट किसका देखना है आपने, ऑफ 23rd चाइल्ड, जो 23rd चाइल्ड होगा उसका क्या वेट होगा, ठीक है। अब देखो यहां देखो, देखो यहां पर जो ये मेरे पास 7 बच्चे हैं, ये 7 वो बच्चे जिनका 46 वेट है, ये 12 वो बच्चे हैं, ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये जिनका मेरे पास क्या है, कितना वेट है, देखो फिर सुन लो, जो 46 वेट है वो 7 बच्चों का है, ठीक है। और जो 48 तक बच्चे हैं, जिनका वेट 48 केजी तक है वो 12 हैं, जिनका वेट 50 केजी तक है वो 20 बच्चे हैं, ठीक है। ये बच्चे आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं। तो 23rd चाइल्ड कहाँ आएगा, देखो 23rd चाइल्ड इन दोनों के बीच में आएगा। अब देखना इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, सुन लेना,
ये जो 7 बच्चे हैं उनका वेट 46 है, जो 12 बच्चे हैं इनका वेट क्या है मेरे पास 48। ठीक है, ये जो 20 बच्चे हैं, ये जो 20 बच्चे हैं, जो 20 उनका वेट 50, ये जो 30 हैं 32 उनका 52। तो 23 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा। तो 50 केजी तक कितने बच्चे आ रहे हैं 20, तो 21 22 23 कहाँ जाएंगे, इस अगले वाले में जाएंगे। एक बार फिर समझाता हूं। 7 बच्चे ऐसे जिनका वेट 46 है, 12 बच्चे ऐसे जिनका वेट 48 केजी तक है, 46 और 48 तक, 48 तक है। ठीक है, जो 12 से लेकर 20 तक बच्चे हैं, 12 से लेकर 20 तक, 20 तक वो मेरे पास, ठीक है, 12 से लेकर 20 तक बच्चे जो है उनका वेट कहाँ आएगा 50 केजी। जो 20 से 32 हैं, 20 से 32 जो बच्चे हैं उनका वेट क्या आएगा 52, ये वाला। ठीक है, तो 23 का आएगा इनके बीच में आएगा, तो आप कौन सा लोगे, ये 32, तो 32 के सामने क्या है 52। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो 23 चाइल्ड होगा उसका वेट क्या आएगा 52 केजी। ये चीज आई समझ में। ठीक है, 23 बच्चे का वेट पूछा था, 23 चाइल्ड का जो वेट आ रहा है मेरे पास 52 आ रहा है। एक बार मैं फिर समझा दूं, सुन लो। देखो, ये है मेरे पास 7 बच्चों का वेट 46, 7 से लेकर, यानी कि 7 को छोड़ दो, 7 से लेकर 12 तक, यानी कि 8 9 10 11 12 बच्चे का, इनके बीच में क्या आएगा 8 9 10 11 एंड 12 बच्चों का वेट जो है मेरे पास कितना है 48। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा देखो, 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, जो 20 तक चाइल्ड है उनका वेट कितना आएगा, इनके बीच में कितना आ जाएगा, 20 तक जो चाइल्ड है मेरे पास उनका वेट आ जाएगा 50। ठीक है, और जो 20 से लेकर 32 है, यानी कि 21 22 23 24 अप टू 32 तक बच्चे हैं उनका वेट कितना आ जाएगा मेरे पास 52। तो 23 चाइल्ड कहाँ आ रहा है, ये तो जो कि कहां पर आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो जिसके लिए हम क्या देखेंगे, ये 32 वाली वैल्यू देखेंगे। आया समझ में। ठीक है, और इन डायरेक्टली अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको एक सिंपल सा चीज और बता देता हूं। ठीक है, ये तो मैं आपको पूरा लॉजिकली बता दिया। ठीक है, एक चीज याद रखो, अगर आपके पास 23 आ रहा है कम्युलेटिव में, 23 देखो कहाँ आता है, इन दोनों के बीच में आता है 23 इन दोनों के बीच में आएगा, तो एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू है, तो आपने क्या लेनी है बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू के सामने जो मेरे पास x की वैल्यू होगी, ये बड़ी वैल्यू के सामने जो x की वैल्यू होगी वो मेरे पास वेट आएगा। ओके, ये सिंपल रीजन मैंने आपको बता दिया, ये भी ध्यान रखो आप। 23 कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आपने इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू होगी वो लेनी है। ठीक है, 32 बड़ी है तो इसके सामने 52, तो 52 केजी इसका वेट आएगा। ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास। ठीक है, कि मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस ग्रुप डाटा दिया, उसके लिए हम मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा। जो हमारे पास ग्रुप्ड डाटा दिया है कॉन्टिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, उसके लिए हम मीडियन कैसे निकालेंगे। तो ग्रुप डाटा, इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या करना है आपने, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, यहाँ से समीशन एफ निकाल लो, ये कितना आ रहा है 12 20 30 35। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि 5 5 प्लस 7 12 12 प्लस 10 22 प्लस 8 इज 30 30 प्लस 5 इज 35। दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ठीक किया है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने क्या करना है, ठीक है, अगर ये आपके पास डाटा दिया है, कॉन्टिन्यूस डाटा दिया है, ग्रुप्ड डाटा दिया है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर इसके लिए ऑजिब बनाना है। ठीक है, अब देखो ऑजिब तो हमें आता है बनाने, हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था ऑजिब कैसे बनाते हैं। तो ऑजिब किसके लिए बनेगा, अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि 10 5 पॉइंट 20 12 30 22 40 30 एंड 50 35। इसके लिए मेरे पास क्या बनेगा, यहां पर ऑजिब बनेगा। आ जाओ, इसके लिए हम पहले ऑजिब बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर हमारे पास क्या आएगा,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, और यहाँ को क्या आएगा हमारे पास, क्लास इंटरवल्स आएंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है, 0 से, दिस 0, ठीक है, एंड 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक ले लिया, और यहाँ पर 35 तक है, तो यहाँ पर मैं 5 5 लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। देखो आप ग्राफ में बनाओगे तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी, यहाँ पर थोड़ी आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मैं ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, आपने ये ग्राफ में बनाने हैं। ओके, तो देखो पहला क्या है मेरे पास, 10/5, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा 10/5। ठीक है, दूसरा 20/12, तो 12 कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, तीसरा 30/22, 30/22, 30/22 यहां आएगा कहीं। ठीक है, एंड 40/30, 40/30 यहां पर आएगा, एंड 50/35, 50/35 यहां पर आएगा, कुछ इस तरह से पॉइंट आएंगे ये। ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर लो, फ्री हैंड कर। ठीक है, ओके, अब देखो कहां से है, 0 से स्टार्ट है, तो यहां पर ये 0 से आएगा। ओके, ये चीज लगी पता। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मीडियन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये देखो n की वैल्यू क्या है मेरे पास, 35, n की वैल्यू क्या है, 35, ऑड है, ऑड है। ठीक है, अगर ये मेरे पास ऑड है तो मीडियन क्या आएगा, n+1/2th। ठीक है, क्या आएगा, n+1/2th टर्म, यानी कि 30+1/2th, यानी कि क्या आ गया, 18th टर्म। ठीक है, अब ये जो n आया मेरे पास कहाँ आ रहा है, फ्रीक्वेंसी के लिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आ रहा है ये। ठीक है, तो 18th क्या आएगा, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। आपने 18 यहां नहीं देखना है, आपने 18 यहां पर देखना है। कैसे लगा पता, एन ये 35 क्या फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी यहां पर बोल लो। ठीक है, तो यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए आ रही है, तो 18 टर्म हम कहाँ देखे, फ्रीक्वेंसी में, तो 18 कहाँ आएगा फ्रीक्वेंसी में, कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन लगानी है आपने, यहां पर सामने बिल्कुल ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, इसके लाइन के पैरेलल ले जाओ, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल ले जाओ लाइन, और ऐसे लगा दो, आ गया समझ। अब आपने करना, इस लाइन के पैरेलल ले जाओ और यहां से नीचे को लगा दो, ये आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहां पर जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मीडियन होगी। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, मीडियन, जो कि आ रहा है मेरे पास लगभग 27 आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से हमने ऑजिव का यूज करके मीडियन निकालना है, आया समझ में। यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से नीचे को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, एक बार फिर सुन लो हमने क्या किया। सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, यहाँ पर 35 ऑड आ रहा है, तो n+1/2 एथ टर्म क्या होगा इसका, मीडियन, यानी कि 18th आ गया। अब ये था मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, तो आपने ये 18 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 18 ये आ गया, इससे बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लगानी है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन लगा दो। ठीक है, पैरेलल लाइन लगा दी। अब आपने ये जो लाइन लगानी है ये वाई एक्सिस के पैरेलल लगा दो, नीचे को यहां से परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी। तो जहां पर ये एक्स एक्सिस में मिलेगा ये मेरे पास मीडियन होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जहां पर एक्स एक्सिस में मिलेगा दिस इज द मीडियन एंड विच इज इक्वल टू 27 आ रहा है। तो इस तरह से हम यहां पर मीडियन निकालेंगे बाय यूजिंग द ऑजिव। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। देखो एक चीज छूट गई है, वो देख लो। अगर आपके पास ये जो क्लास इंटरवल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, और जब आपके पास यहां पर अगर सुमेशन एफ जो है इवन आता है, ऑड के लिए तो हमने कर लिया, इवन के लिए क्या करोगे, तो इवन के लिए आपने क्या करना है, n/2th टर्म निकालनी है, n/2th टर्म। ओके, अगर मान लो ये मेरे पास 20 आ रहा है, तो 20/2 क्या आ जाएगा मेरे पास, 10th टर्म। तो ये आपने 10th टर्म वैसे ही देखनी है जैसे हमने पीछे किया था। ये कहां देखनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ऐसे यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपने 10 देखना कहां पर है, उसके परपेंडिकुलर लाइन लगाओ और वहां से ऐसे।
ठीक है, सेम वैसे ही करना है। ऑड के लिए क्या था मेरे पास, n+1/2th टर्म, और इवन के लिए क्या है, n/2th टर्म। बस ये चीज का ध्यान रखना। ओके, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो क्वार्टाइल्स आर दोज वैल्यूज, ठीक है, क्वार्टाइल्स आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएट, ठीक है, विच डिवाइड्स द टोटल सेट, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा अभी, ऑफ डाटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, देखो क्वार्टाइल्स जो है ये वो वैल्यूज हैं, ठीक है, मान लो आपके पास कोई डाटा दिया है, ये ए बी, ठीक है, जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं डिवाइड इसको, Q1 Q2 एंड Q3। ठीक है, तो Q1 को हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, ओके, Q2 को कहते हैं हम मिडल क्वार्टाइल, और Q3 को हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल। ठीक है, ओके, तो देखो यहां पर लोअर क्वार्टाइल निकालना है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, Q1 निकालना है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो देखो Q1 निकालना है तो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, ढंग से देखना, n बाय जो फोर्थ टर्म होगी, ठीक है, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो, ठीक है, और Q1 इज इक्वल टू होगा मेरे पास n+1/4 टर्म, ठीक है, इफ n इज ऑड। तो ये चीजें ध्यान रखना, अगर आपने लोअर क्वार्टाइल निकालना है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो n/4 आएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो n+1/4 आएगा। ठीक है, अब आपने अपर क्वार्टाइल निकालना है तो इसमें भी देख लो, Q3 इज इक्वल टू 3n/4th टर्म। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू ऑड, ठीक है, एंड Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में n+1/4th टर्म। ठीक है, इफ n इज इवन। अब देखो लोअर क्वार्टाइल, देखो ये कौन सा है, ठीक है, ये 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये 1 पार्ट ये 1 पार्ट, Q1 निकालना है तो Q1 क्या रहा है, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है पूरी लाइन, तो Q1 क्या रहा है, ये 1/4 आ रहा है। ठीक है, ये तो मिडिल वैल्यू आएगी Q2, और Q3 क्या रहा है, 1 2 3, 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट आ रहा है, और ये Q1 1/4 पार्ट, यही आ रहा है। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट है, तो Q1 क्या गया 1/4, और Q3 क्या गया 1 2 3, 3/4 पार्ट। ठीक है, बाकी वही चीज है, अगर ओड है तो n+1/4, ये 4 वहीं से आ रहा है, ठीक है, तो n+1/4 टर्म। ठीक है, अगर इवन है तो n/4 टर्म जो कि मेरे पास लोअर क्वार्टाइल होगी, और अपर क्वार्टाइल के 3n/4, और ओड है सॉरी इवन है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहां पर इवन आएगा और यहां पर ऑड आएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, ठीक है, तो जब मेरे पास इवन होगा 3n/4, और जब ऑड होगा 3/4 इंटू n+1th टर्म, ये चीज आगे समझ गए। ठीक है, आओ इस पर एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 7 9 11 13 15, ये नहीं क्वेश्चन, ये तो 9 11 15 19 17 13 एंड 7, ये अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने करना है मीडियन निकालने के लिए, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहां पर क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने, सबसे पहले इसे क्या करना है, आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, 7 9 11 13 15 17 एंड 19।
असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब आपने उसके बाद देखना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू 7 है यानी कि ऑड। ठीक है, तो Q1 क्या आएगा, अगर ऑड है तो n+1, 7+1 बाय फोर्थ टर्म जो होगी वो लोअर क्वार्टाइल होगी मेरे पास, यानी कि यहां पर क्या जाएगा, 8/4 इज सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म कितनी है मेरे पास यहां पर 9, तो 9 क्या आएगा यहां पर, लोअर क्वार्टाइल आएगा। और अपर क्वार्टाइल निकालना है Q3, ठीक है, अपर क्वार्टाइल Q3 निकालना है तो क्या आ जाएगा ऑड के लिए, 3/4 इंटू 7+1 टर्म, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 8/4 टर्म। ठीक है, तो क्या आ गया, जो मेरे पास सिक्स टर्म होगी वो मेरे पास अपर क्वार्टाइल होगी, 1 2 3 4 5 6 17, ठीक है, तो 17 क्या आएगा इसका, अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, आई समझ में, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, इसे मैं रफ कर देता हूं, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, देख लो, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये क्वेश्चन आता है इस पर और ये पूछते भी हैं। ठीक है, देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल था, अपर क्वार्टाइल 17 है और लोअर क्वार्टाइल कितना है 9, तो क्या आ जाएगा 8, तो 8 इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। आया समझ में, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ओके, आगे समझ में जी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं, ठीक है, वो आएगा मेरे पास, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है तो हम कैसे निकालेंगे। ये तो हमारे पास रॉ डाटा था तो उसके लिए हमने कैसे निकाला, ठीक है, अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं पहले। देखो ये हमारे पास क्या दिया है, एक टेबल दिया है, इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, अपर क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे, और इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए ऑगिप बनाना है। ऑगिप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लो, क्या आ जाएगी 3+4 7, 7+6 13 +9 22 +7 इज 29 +1 इज 30, 3 में 4 ऐड किया, ये 7 में 6 ऐड किया, 13 आ गया, 13 में 9 ऐड किया, 22 आ गया, ठीक है, और इस 22 में हमने क्या ऐड किया, 7 ऐड किया नीचे वाला, 29, 29 में ये ऐड किया 30, तो यहाँ पर समीशन एफ यानी कि एन निकाल लो, क्या आ रहा है ये 7 13 22 एंड 30, ये भी 30 आ रहा है, ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब आपने ठीक है निकाला है। अब देखो लोअर क्वार्टाइल निकालना है, ठीक है, तो पहले तो हम इसके लिए ऑजिब बना लेते हैं। देखो ऑजिब बनाना है आपने, ठीक है, तो देखो ये मेरे पास 5 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं है, तो यहां पर हम क्या बना लेंगे, किंक बना लेंगे। ठीक है, 5 से स्टार्ट किया, 5 10 15 20 25 30 एंड 35, यहाँ को हम क्या लेते हैं, क्लास इंटरवल लेते हैं, और ऊपर को हम क्या लेते हैं, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 तक है, तो 5 5 कर लो, क्या है 5 10 15 20 25 एंड 30। ओके, तो आपको यहां पर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना ऑजिक। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट आएंगे, देखो क्या क्या पॉइंट आएंगे, हमारे पास पॉइंट आएंगे अपर लिमिट एंड कम्युलेटिव 10,3 15 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 20 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, ठीक है, एंड 25 22 एंड 30 29 और 35 30, ये पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसके लिए ऑजिक बनाना है। देखो 10/3, तो 10/3 कहीं यहां पर आएगा, दिस इज 10/3, एंड 15/7, 15/7 कहीं यहां आएगा, ठीक है, ओके, 20/13, 20/13 यहां पर आ जाएगा, 15 से काम, थोड़ा सा ऊपर कर लो यहां पर,
आ जाएगा। ठीक है, 25 पर 22, 25 पर 22 कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। एंड 30 पर 29, 30 पर 29 यहाँ पर आ जाएगा कहीं। ठीक है, एंड 35, 35 पर 30, 35 पर यहाँ आएगा 30। तो ज्वाइन कर लो, फ्री हैंड कर्व, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? लोअर लिमिट 5, तो ये 5 पर मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या निकालना है? लोअर क्वार्टाइल निकालना है, यानी कि Q1। तो Q1 यहाँ देखो क्या है मेरे पास 30, इवन है तो मेरे पास क्या आ जाएगा? n/4, यानी 30/4th टर्म, यही आएगा ना। अगर इवन है तो n/4th टर्म यही होती है, विच इज 30/4 टर्म, यानी कि 7.5 टर्म। ठीक है, तो ये कहाँ आएगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 7.5, 5 6 7, 7.5 यहां आएगा कहीं। ठीक है, तो यहां से मिला लो, ये परपेंडिकुलर यहां से आपने यहां पर ड्रॉ करना है और यहां से आपने यहां पर ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको बताया था आपने क्या निकालना है? लोअर क्वार्टाइल निकालना है 7.5। तो यहां पर आपने 7.5 को देखा, तो यहां से इस लाइन के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लगा दी, ये आ गई। अब इस पॉइंट से आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लगानी है, नीचे ये लगा दिया। अब ये क्या पॉइंट आ रहा है मेरे पास? लगभग आ रहा है ये मेरे पास 15.5। ठीक है, ओके, तो ये लोअर क्वार्टाइल आ गया। अब आपने क्या निकालना है? इसका अपर क्वार्टाइल, यानी कि Q3 निकालना है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? अपर क्वार्टाइल 3n/4, इवन है। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 30/4th टर्म, यानी कि विच इज इक्वल टू 22.5th टर्म। तो आपको क्या देखना है यहाँ पर? 22.5th टर्म देखनी है। तो 22.5 कहाँ पर आएगा आपके पास? लगभग यहां पर आएगा। ठीक है, यहीं आएगा। तो इसके सामने इसके पैरेलल लाइन लगा दो, इसके पैरेलल लाइन ऐसे लगा दो। ठीक है, कितना? 22.5, ये आ जाएगा 22.5 पर। अब आपने इस पॉइंट से क्या करना है? इस लाइन के पैरेलल लाइन लगानी है। तो ये आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास? Q3 इज इक्वल टू लगभग 25.5 आ रहा है। तो लोअर क्वार्टाइल कितना आ गया मेरे पास? ये वैसे ही निकाला जैसे हम मीडियन में कर रहे थे, बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, 30 इवन था तो n/4 7.5, तो 7.5 यहां देखा, इसकी सामने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां पर, और यहां से बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी आपने ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, आपको लग जाएगा पता बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, और वैसे ही हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया है। तो ये लोअर क्वार्टाइल आ गया, ये अपर क्वार्टाइल आ गया। अब आपसे क्या पूछा इन्होंने? इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछी है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब देखो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? Q3 माइनस Q1 एंड विच इज इक्वल टू 25.5 माइनस कितना है? 20 नहीं 15.5, 15.5। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है? विच इज इक्वल टू 10। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी आ रही है मेरे पास? यहां पर 10 आ रही है। ओके, आया समझ में? तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 24C एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। ओके।